हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने 75 डे चैलेंज की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आज का हमारा पैसेज नंबर 3 है। ठीक है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ में जो हमारा आज का पैसेज है वो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी रहेगा। कहते हैं कि देयर वॉज एन असेंबली वेयर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट वॉज डिस्कस्ड। क्या बात कर रहा है वो? असेंबली की बारे में बात कर रहा है। असेंबली मतलब कुछ सभा वगैरह जो होती है उनके बारे में। ठीक है, ये एक नाउन है। कहते हैं वे द बिजनेस, क्या बिजनेस वगैरह के बारे में बात की जाती है? किसके बिजनेस के बारे में? गवर्नमेंट के बिजनेस के बारे में क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है। कहाँ पे? असेंबली में। एंड एनी अडल्ट मेल कुड गो टू द असेंबली। वो कहते हैं कोई भी अडल्ट मेल का मतलब है जो कि 18 ईयर से अबोव के होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। कुड गो टू द असेंबली, वो असेंबली में जा सकते हैं। लिसन टू द डिबेट्स, कहते हैं और असेंबली में क्या होता है? असेंबली में होता है डिबेट। एक तरीके से वहां के वो जो डिबेट्स वगैरह होते हैं उनको सुन सकता है। एंड स्पीक, साथ में बोल भी सकता है। इफ ही विस्ट, अगर उसकी मर्जी हो, उसकी इच्छा हो तो। अगेन यहाँ पे हमारा विश क्या है? एक वर्ब है जो कि सेकंड वर्ब है। अगेन सेम टू सेम यहाँ पे हमारा डिस्कस भी क्या है? एक वर्ब है। कहते हैं ग्रीस, क्या बात कर रहे हो? ग्रीस के बारे में कि ग्रीस वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट गवर्नमेंट वेयर एनीबडी कुड स्पीक, क्रिटिसाइज एंड गिव फ्रेश आइडियाज। कहते हैं कि जो ग्रीस है, देश के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे सबसे पहले क्या हुआ था? डेमोक्रेसी को क्या किया गया था? गवर्नमेंट बनी थी। एंड जहां पर कोई भी बोल सकता था, क्रिटिसाइज कर सकता था किसी को भी, मतलब किसी की भी निंदा कर सकता है। एंड कोई भी फ्रेश आइडियाज दे सकता है। कहते हैं देयर वर ऑल्सो राइटर्स ऑफ प्लेज। वहां पे कौन होते हैं? राइटर्स होते हैं जो प्ले वगैरह लिखते हैं, वो आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं। एंड विद ऑल दीज इंटरेस्टिंग पीपल इन द सिटी, एथेंस वॉज नेवर अ डल प्लेस। कहते हैं इन सब लोगों को, जो ये सब लोग वहां पे होते हैं उस असेंबली में, इसी वजह से, इन इंटरेस्टिंग लोगों की वजह से जो एथेंस है वो क्या रहा है? वो कभी भी एक बोरिंग जगह नहीं बना है, मतलब वो हमेशा एक इंटरेस्टिंग जगह रहा है। देयर वर लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन गोइंग इन ऑल द टाइम। तो वहां पे क्या होता है? वो काफी बड़ी और काफी इंटरेस्टिंग, मतलब रोमांचकारी क्या होती? कन्वर्सेशन चलती रहती है हमेशा। एंड जो सुकरात थे, spent his early days listening to them। तो सुकरात के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने अपने स्पेंड किए थे अपने अर्ली डेज, अपने स्टार्टिंग के बहुत दिन, शुरुआत के दिनों को यही सब सुन कर। ठीक है, हमने वर्ड टू वर्ड हमारे पैसेज को रीड किया। ठीक है, वर्ड टू वर्ड हमने उसके बारे में एक एक शब्द को जाना और अब हम हमारे क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, कहते था वर्ड डेमोक्रेसी एम्प्लाइज एन इंस्टीट्यूशन वेयर। तो हमने पढ़ा इसमें कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या बताता है हमें? आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस लिव, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आर हेल्ड, philosophers are respected या people have freedom to speak and criticize। डेमोक्रेसी के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि पीपल्स के पास में फ्रीडम होती है कि वो बोल सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं? क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी भी आइडियाज को। देखिए, किसी भी कॉम्प्रीहेंशन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अभी हमारा जो कॉम्प्रीहेंशन में ले रही है वो थोड़े आसान ले रही है, वो थोड़े छोटे। ठीक है, तो हम उनको आसानी से पढ़कर उनके आंसर्स हम कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जो पैसेज होंगे उनके जो साइज होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, और हमारे क्वेश्चंस का लेवल भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन हमारा तरीका सेम रहेगा कि हम सबसे ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे उसमें पैसेज में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, वो कैप्स आते हैं, उनके हम एंटोनिम सिनोनिम्स हमें सब पता रहे। सो उसके लिए आप मेरी वर्ड पावर मेड इजी जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसे भी देख सकते हैं, जिसमें आप किसी भी वर्ड को तोड़कर उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उससे बनने वाले एडजेक्टिव, नाउन, उससे बनने वाली कोई कोई भी एक वर्ड को हम पूरा तोड़ के उसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे आसान तरीका हो जाता है इंग्लिश पर अपनी क्या करना? एक पकड़ बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं असेंबली इज प्लेस वेयर। असेंबली कैसा प्लेस है? कहते हैं कि पीपल गैदर टू लिसन टू द डिबेट्स। ओके, ये लाइन भी वहां पे आई थी।
द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज डिस्कस्ड, यस ये सोचा जा सकता है। ओके, एवरीवन गेट्स फ्री साइड, ये भी कहता था एवरीवन इज अलाउड टू स्पीक। देखो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब बातें होती है हमारी डेमोक्रेसी में। लेकिन असेंबली में क्या होता है, असेंबली में एक्चुअल में लोग इकट्ठे होते हैं बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट डिस्कस करने के लिए। तो इसका हमारा बी हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट कहते हैं एथेंस वॉज एन इंटरेस्टिंग प्लेस बिकॉज, एथेंस एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस था, किस वजह से था? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो एथेंस था वो नेवर अ डल प्लेस। क्यों नहीं रहा था? क्योंकि वहाँ पे राइटर्स, प्लेज, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, आर्किटेक्ट्स, ये सारे इंटरेस्टिंग पीपल थे, इस वजह से। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है। कहते हैं ग्रेस वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ओके, ऑल द पीपल आर अलाउड टू स्पीक इन द असेंबली। ओके, नाइस। सुक्रोज लिव इन एथेंस। ओके ओके, सो पाइट्स, म्यूजिशियन एंड आर्किटेक्ट्स लिव इन एथेंस। ये वाला हमारा सबसे बेस्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, है ना? क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन का यही एक नियम होता है कि हमेशा आपको उसमें जो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन के नियर बाय आंसर है हमें वो ढूंढना होता है। ठीक है, सो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें एंड कमेंट्स करें। इसी के साथ में फिर मिलेंगे कल की वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।